भाई इंग्लैंड वालों तुम लोग कितना गिरोगे यार, मतलब सारी लिमिट पार कर दी तुम लोगों ने। अच्छा, आज की वीडियो में सबसे पहले हम जो करेंगे वो है ऋषभ पंत को सलाम। कल पंत की इंजरी इतनी भयंकर थी कि उसको देखकर इतने लोग रोए, उतने तो सैयारा देखकर नहीं रोए थे। लेकिन इसके बावजूद ऋषभ पंत बैटिंग करने आए और उन्होंने फ्रैक्चर्ड पैर के साथ बैटिंग करी है, सिर्फ टीम इंडिया के लिए। क्रिकेट में मैंने इंजर्ड प्लेयर्स को खेलते देखा है, लेकिन ये वाकई नेक्स्ट लेवल था। आप सोचो, दोपहर में जो खबरें आई थी उसके हिसाब से पंत 6 हफ्ते के लिए टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए थे और कल वो होटल से टीम इंडिया के साथ मैदान पर भी नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही विकेट गिरा और लोगों ने ऋषभ पंत को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दी पंत को। वाकई में शिद्दत हो तो ऐसी, वरना ना हो। लेकिन जितना बढ़िया काम पंत ने किया है, उतनी ही घटिया और नीच हरकत बेन स्टोक्स के लॉन्डो ने की है। ऋषभ पंत जब खेल रहे थे तो लगातार इंग्लैंड के बॉलर्स ने यॉर्कर डालकर उनके फ्रैक्चर पैर पर बॉल मारने की कोशिश करी। तो साले का। इंग्लैंड वालों की यह हरकत देखकर सोशल मीडिया पर सभी ने पूछ लिया कि और कितना गिरोगे इंग्लैंडियों। एक ऐसे खिलाड़ी का पैर जो ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड है, उनके पैर पर बॉल मारकर तुम लोग क्या बताना चाहते हो? हिम्मत है तो बोल्ड मारकर विकेट लो ना उनकी। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई इंग्लैंड की मर्जी, वो चाहे जैसे भी बॉलिंग करें। ये बात भी एकदम सही है, लेकिन फिर इंग्लैंड वाले हमको बाद में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का ज्ञान बिल्कुल ना दें, क्योंकि उनकी स्पिरिट हमने कल एक इंजर्ड खिलाड़ी के खिलाफ देख ली। आपका इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि कल के दिन हुआ क्या। सर जडेजा और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर 264 के आगे टीम इंडिया का स्कोर बढ़ाने उतरे, लेकिन जडेजा बहुत ज्यादा देर टिके नहीं। ऐसे में लॉर्ड का साथ देने आए वॉशिंगटन सुंदर। इस मोमेंट तक हमको यही पता था कि भारत की आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी यही है, क्योंकि इसके बाद गेंदबाज आने शुरू हो जाने थे। इसलिए इन दोनों ने काफी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करी। खासकर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने तो बहुत इंप्रेस किया। हालांकि जो लोग लॉर्ड का कमाल डोमेस्टिक क्रिकेट में देख चुके हैं, उनको कोई हैरानी नहीं हुई होगी। मैंने पिछले रणजी सीजन में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को मुंबई की नैया पार लगाते हुए देखा है, एक ऐसे टाइम पर जब पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज नाकाम हुए हैं। हालांकि इस बीच बेन स्टोक्स लगातार बॉलिंग करते रहे और फाइनली उनको लंच से पहले लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का विकेट भी मिल गया। इसके बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि खेलने आए पंत। उनको बैटिंग पर आते हुए देखकर आधे लोग रिस्पेक्ट से खड़े हो गए और बाकी आधे लोगों ने बोला ऋषभ पंत जब खेल रहे थे तो उनको दौड़ना पड़ रहा था, तो उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसलिए बादलों ने बारिश करवा दी और जल्दी से लंच ले लिया गया और लंच तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 321। लंच के बाद जब इंग्लैंड वाले कोई विकेट नहीं ले पाए और सुंदर और पंत की जोड़ी ने उनको परेशान कर दिया, तब उन्होंने पंत के दाएं पैर को टारगेट करने की घटिया हरकत करनी शुरू करी। लेकिन पंत डटे रहे। बल्कि बेस्ट मोमेंट आया जब जोफ्रा आर्चर की एक गेंद पंत के पैर पर लगी, लेकिन अगली ही बॉल पर पंत ने एक शानदार छक्का लगाकर दिखा दिया कि इलाका तुम्हारा है तो क्या हुआ, धमाका हमारा होगा। ऋषभ पंत ने 17 और इंपॉर्टेंट रन जोड़े भारत के लिए और अपने स्कोर में भी जोड़े, लेकिन पहली इनिंग पूरी तरीके से बेन स्टोक्स के नाम रही। 5 विकेट लिए 24 ओवर डालकर उन्होंने। उनके इस सीरीज में 16 विकेट हो गए, जो कि गेंदबाजी के लिहाज से उनका पर्सनल बेस्ट है। पंत के जाने के बाद टीम इंडिया 358 बनाकर ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड दूसरे सेशन में बैटिंग करने आई है, बिना विकेट खोए उन्होंने चाय से पहले 58 बनाए थे। अब यहां से मामला हमारे हाथ से फिसलना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि डकेट और क्रॉली भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ होमवर्क करके आए, क्योंकि बुमराह से लेकर सिराज, शार्दुल से लेकर जडेजा, कोई भी उनका विकेट लेना तो छोड़ो, परेशान भी नहीं कर पा रहा था उनको। इंग्लैंड का बैस बॉल फाइनली सीरीज में पहली बार देखने को मिला, जब इंग्लैंड ने बहुत तेज स्पीड से रन बनाने शुरू कर दिए। और ये देखकर लगा हमको कि भैया 358 तो उनके मुकाबले कोई बहुत कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा रन हमने बनाया नहीं है। और यहां पर गलती सिर्फ भारतीय गेंदबाजों की नहीं थी, मौसम की भी थी, क्योंकि जब इंडिया बैटिंग कर रही थी उस वक्त काले मेघा पानी तो बरसाओ वाले बादल थे। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो उनके लिए कंडीशन बहुत आसान हो गई और सूर्य देवता चमकने लगे। लेकिन दिन के आखिरी घंटे में रविंद्र जडेजा ने पहले क्रॉली का विकेट लिया और फिर शतक से 6 रन दूर यानी 94 के स्कोर पर अंशुल कंबोज ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला विकेट लिया और बड़ी मछली डकेट को फंसाया। लेकिन इसके बावजूद दिन का खेल जब खत्म हुआ, इंग्लैंड 2 विकेट पर 225 बना चुका है और इंडिया के पहली पारी के स्कोर से सिर्फ 133 रन दूर है। यानी एडवांटेज इस मैच में फिलहाल इंग्लैंड को है। अब ये एडवांटेज हम अपनी साइड पर कैसे लें, ये हम कैसे सोचें, ये तो गौतम भैया और शुभमन गिल को सोचना पड़ेगा। पर फिर भी आपके पास कोई आइडिया है इंग्लैंड को फंसाने का तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और ये बेन स्टोक्स के लॉन्डो ने जो पंत को परेशान किया, उस पर कुछ लिखना है तो प्लीज जरूर लिखना, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।